नमस्कार साथियों, अभी लगातार हमें सरकार, भाजपा सरकार इस यात्रा को रोकने के लिए अनैतिक दबाव बना रही है और इस यात्रा को रोकने के लिए उन्होंने मुझे ये 2 पन्नों का नोटिस भेजा है। आप नजदीक से दिखाएं। और ये इस नोटिस में इन्होंने मुझसे बोला है कि यूजीसी के प्रस्तावित बिल कपित्य बिंदु के विरोध में सवर्ण स्वाभिमान यात्रा के नाम एक जातीय वर्गीय रैली पदयात्रा आपकी फलाने दिनांक को आह्वान किया जा रहा है, जो नई दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री जी का घेराव सुनिश्चित करेगी। तो मैं प्रशासन को मौखिक रूप से वीडियो बनाकर जवाब दे रहा हूं उनके नोटिस का कि ना तो हम प्रधानमंत्री जी का घेराव करने जा रहे हैं, न हम कोई घेराव करने जा रहे हैं, न धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हम वहां पर पदयात्रा कर अपना ज्ञापन, अपनी पीड़ा उनको प्रस्तुत करने जा रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, यह कोई सवर्ण स्वाभिमान यात्रा नहीं है, इसका नाम है सनातन स्वाभिमान पदयात्रा, मतलब सभी को एक करने वाली यात्रा। नंबर 3, आपने कहा है कि यह जातीय एवं जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16/9/2025 को एक आदेश किया था कि जातीय रैली प्रदर्शन करने पर रोक लगाई गई है, तो कृपया आप ना निकालें। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं यह कोई जातीय रैली नहीं है। और नंबर 2, आर्टिकल 19(1)(b) के तहत हमें अगर पूरे देश में भी आप अगर इमरजेंसी लागू कर देते हैं तो हमें अधिकार है कि हम आर्टिकल 19(1)(b) के तहत अपनी स्वतंत्रता के अधिकार को दिखाकर विरोध प्रदर्शन कर पाए। लेकिन हम विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर रहे हैं, केवल शांतिपूर्ण पदयात्रा करके अपने प्रधानमंत्री को, अपने देश के प्रधानमंत्री को अपना ज्ञापन प्रस्तुत करने जाना चाह रहे हैं। लेकिन सरकार हमें प्रशासन के माध्यम से दबाना चाहती है। नंबर 2, इन्होंने मुझे तमाम मेरे जो मुकदमे मेरे पे लिखे गए उनके बारे में बताया कि इससे वैमनस्यता उत्पन्न हो सकती है। आपने पहले भी शांति भंग करने का प्रयास किया गया है। तो मैं प्रशासन और सरकार को बता देना चाहता हूं, आप जाति के नाम पर योजनाएं लाते हैं तो देश में वैमनस्यता नहीं फैलती है। आप एक सनातन वर्ग को पूरे को जनरल, ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी में बांटते हैं तो द्वेष भावना नहीं फैलती है। आप एक फर्जी हिंदू सम्मेलनों का निर्माण करा रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन अपने ही संकाय में मुस्लिम वर्ग के लिए तमाम चीजें देते हैं तो हिंदू मुसलमान और जातीय द्वेष भावना नहीं फैलती है। यह जो यात्रा है यह स्वाभिमान यात्रा है, सनातनियों की स्वाभिमान यात्रा है, किसी जाति विशेष की नहीं। और हाईकोर्ट ने केवल जाति के लिए किया है, और अगर हम सवर्ण स्वाभिमान यात्रा भी निकालते तो भी वो हमारा अधिकार था। तो हम प्रशासन से कहना चाह रहे हैं, आप अनैतिक दबाव न बनाएं। आप हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। हम अपने अधिकारों को जानते हैं। अगर हमारे ऊपर अनैतिक दबाव बनाया गया तो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी लोग हमें दबाव बनाने का प्रयास करेंगे, हम सबको सुप्रीम कोर्ट तक खींच के लेके जाएंगे। अतः आपसे निवेदन है, हम प्रार्थना करते हैं, हमारा अधिकार है, हम बड़े शांति रूप से अपने प्रधानमंत्री जी के पास पैदल पैदल जाना चाहते हैं, केवल शांति प्रिय रूप से। तो हमें परेशान न किया जाए, हमारी पदयात्रा को सहयोग दिया जाए, हमारी पदयात्रा को सुरक्षा प्रदान की जाए। जैसे कि आप हिंदू सम्मेलनों के नाम पे सुरक्षाएं प्रदान कर रहे हैं, विद्यालयों में, स्कूलों में आप हिंदू सम्मेलन करा रहे हैं जिनका कोई जन आधार नहीं है। आप जो है संवैधानिक हनन कर रहे हैं, आप संविधान का अपमान कर रहे हैं। या तो आप सबकी बात करें, अन्यथा आप किसी की बात ना करें और हमें आप परेशान ना करें और हमारे नैतिक मूल्यों के साथ छेड़खानी ना करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। यात्रा तो निकलेगी।